हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में गुणा करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काफ़ी समय से कमेंट कर रहे थे और कुछ लोग सर्च भी करते हैं कि भैया हमें गुणा करने की एक बहुत शानदार ट्रिक के बारे में बताओ। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप इस तरह के जो बड़े बड़े गुणा के सवाल हैं इनको आप कुछ ही सेकंड में हल कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, हर चीज आपको समझ में आ जाएगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, इससे पहले मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं गुणा के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर आज की इस वीडियो में हम दो ट्रिक सीखेंगे, जिसमें पहली ट्रिक होगी कि दो दो अंकों का गुणा कैसे किया जाता है, और दूसरी ट्रिक होगी जिसमें हम तीन तीन अंकों को आपस में गुणा करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम दो अंकों का गुणा सीखते हैं, फिर इसके बाद में हम तीन तीन अंकों का गुणा करना भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए दो दो अंकों के सवाल हमने लिखे हुए हैं। हमारा पहला सवाल है 63 और 42 का हमें गुणा करना है। ठीक है, अब यदि हम नॉर्मल मेथड से करेंगे, जो नॉर्मल गुणा करने का तरीका होता है, उस तरीके से करेंगे तो हमें कैसे करना होगा। सबसे पहले 2 का गुणा इन दोनों के साथ होगा, फिर 4 का गुणा इन दोनों के साथ होगा, फिर जो भी संख्या आएंगी उनको हम जोड़ेंगे, तब जाकर हमारा आंसर आएगा। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसमें एक ही लाइन में आंसर आने वाला है। ठीक है, करना क्या है, देखो सबसे पहले हमें इन दोनों को गुणा करना है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमें इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद में इन दोनों को गुणा करना है। ठीक है, बस यही पैटर्न हमें रिपीट करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले इन दोनों को, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो हमने लिखा 6। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 तो हमने 12 लिखा, 4 तिया 12 तो हमने 12 लिखा। ठीक है, 12 और 12 कितने होते हैं 24, तो 24 की आ जाएगी 4, हासिल आ जाएगा हमारा 2। अब इन दोनों को गुणा करो, 4 छिंग कितना हो जाएगा 24, 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26, तो हमारा आंसर आ जाएगा 26 46। देखिए एक ही लाइन में आ गया। ठीक है ना, अगर हम इसको पुरानी वाली मेथड से करते तो हमें ज्यादा समय लगता, लेकिन इसमें हमने तुरंत ही आंसर निकाल दिया। एक और सवाल है, इसको भी करते हैं। क्या करना है, पहले इन दोनों को, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को। ठीक है, चलिए करिए। 9 तिया 27, 27 की 7 हासिल आ जाएंगे 2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 तो ये हो गया हमारा 12। ठीक है, 9 पंजे 45 तो ये हो गया हमारा 45। ठीक है, इसको हासिल के साथ ही हम जोड़ देंगे, तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो ये हो गया हमारा 9, 4 और 1 हो जाएगा 5, तो कितना हो गया 59। तो 59 की आ जाएगी 9, हासिल हमारा कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करो। लास्ट स्टेप हमारी क्या है, इन दोनों को गुणा करना है। तो 5 चौके कितने हो जाएंगे 20, 20 और 5 हो जाएंगे 25, तो हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा 25 97। देखिए कितना सिंपल था। एक सवाल आप खुद करके देखिएगा, मैं आपको देता हूं। हमें करना है 56 इंटू 23, इसका गुणा करके आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं कि तीन तीन अंकों का आपस में गुणा हम कैसे करेंगे एक लाइन में। ठीक है, जैसे हमने अभी दो दो अंकों का किया, वैसे ही अब तीन तीन अंकों का करेंगे। ठीक है, अब 3 अंकों का करते कैसे समझिएगा। ठीक है, देखो मैं ध्यान से आपको समझा रहा हूं, बस आपको ध्यान लगाकर समझना है। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इधर वाले दोनों अंकों को ऊपर नीचे गुणा करना है। ठीक है, इधर वाले दोनों को छोड़ना, इन दोनों को ऊपर नीचे गुणा, यानी इसका इसके साथ। ठीक है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो हमने लिखा 6। ठीक है, अब इसके बाद में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 4 दिया 12। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 12 और 2 दूनी 4, तो ये हो गए हमारे 4। 12 और 4 कितने होते हैं 16, तो 16 की हो जाएगी 6, हासिल आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब कोने कोने वालों को, ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, तो चलिए इसका कर देते हैं इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, यह है तीसरी स्टेप। ठीक है, तो 9 तिया 27, तो ये हो गया हमारा 27। ठीक है, इसके बाद में 4 दूनी 8, तो ये हो गया हमारा 8। ठीक है, और ये एक हमारा हासिल वाला था, और 4 दूनी हो गया हमारा 8। ठीक है, 8 और 8 16, 16 और 7 23 और 1 24, 24 की 4, हासिल हमारा 2 आ जाएगा, 2 और 2 हो जाएंगे हमारे 4। ठीक है, कितने हो गए 44, तो 44 की आ जाएगी 4, हासिल आ जाएगा हमारा कितना 4। ठीक है, अब क्या करना है, अब इधर वाले अंक को छोड़ना है। ठीक है, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक, तो 9 दूनी हो जाएगा 18, तो ये हमने लिखा 18। ठीक है, 4 चौके हो जाएगा 16, तो हमने लिखा 16। इनको जोड़ लो, तो 8 और 6 14, 14 और 4 कितने हो जाएंगे 18, 18 की 8, हासिल 1। ठीक है, 1 2 3, तो कितना हो गया 38। ठीक है, तो 38 की आ जाएगी 8, और हासिल हमारा कितना आ जाएगा, फिर से हासिल हमारा आ जाएगा फिर से कितना 3। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया 3। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप हमारी, इन दोनों को क्रॉस ऊपर नीचे। ठीक है, तो 4 नाम कितने हो जाएंगे 36, 36 और 3 कितने हो जाएंगे 37, 38 39, यानी 39, और बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। अब देखिए अगले वाले सवाल को हम और भी फास्ट तरीके से करेंगे। ठीक है,
क्या करना है, देखो सबसे पहले इन दोनों अंकों को छोड़ना है, इन दोनों का ऊपर नीचे गुणा, ठीक है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब क्या करना है, इसको छुपाना, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। 3 तिरका हो जाएगा 9 और 2 दूनी हो जाएगा 4, 9 और 4 13, 13 की 3 आ जाएगी, हासिल आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब तीसरी स्टेप को थोड़ा सा क्या है, थोड़ी सी कठिन लगती है, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है तीसरी स्टेप भी। क्या करना है, देखो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। ये हमारी तीसरी स्टेप है, ठीक है। अब देखिए 4 तिया 12, तो ये हमने लिखा 12, ठीक है। 6 दूनी 12, तो ये हमने लिखा 12 और 3 दूनी हो जाएगा 6, तो हमने लिखा 6, ठीक है। समझ में आया। अब क्या करेंगे, देखो इनको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 की 1 हासिल 1, कितने हो जाएंगे 1 2 3, कितना हो गया 31। तो 31 की 1 हासिल हमारी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी तीसरी स्टेप हो गई। अब क्या करना है, इन दो अंकों को छोड़ना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो 4 दूनी हो जाएगा 8, तो हमने लिखा 8, ठीक है। 6 तिया 18, तो ये हो गया हमारा 18, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, 8 और 8 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे 19, तो 19 की 9 हासिल 1, 1 और 1 हो जाएंगे 2, कितना हो गया 29, 29 की 9 हासिल आ गया हमारा 2। अब इन दोनों को ऊपर नीचे कर दो, तो 4 सिंह 24, 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26, तो हमारा आंसर आ गया है 26 91 36, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया है तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं इसको समझने का, ठीक है। क्या करना है, जैसे देखो हमारा सवाल है 613, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 210 का, ठीक है, या 203 ले लेते हैं, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करना है, तो इसके स्टेप समझ लो क्या क्या स्टेप हैं। देखो ये हमारे मान लीजिए ऊपर के 3 अंक हैं, ठीक है, इनको हम थोड़ा आसान बना देते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे ऊपर के 3 अंक, ये नीचे के 3 अंक, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है, ठीक है। अब दूसरी स्टेप हमारी क्या है, ये हमारे 3 अंक ऊपर के, ये नीचे के, ठीक है। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा करना है, ठीक है। अब तीसरी स्टेप में हमें क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, तीसरी स्टेप में हमें इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। चौथी स्टेप में हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, चौथी स्टेप में हमें इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। और एक और स्टेप है, लास्ट स्टेप, पांचवी स्टेप, उसमें हमें क्या करना है, ये वाले जो अंक हैं इनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। बस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। अब स्टेप्स के साथ में एक सवाल में समझा देता हूं। 3 तिरका हो जाएगा 9, तो हमने 9 लिखा, ठीक है। इसके बाद में दूसरी स्टेप क्या है, इधर वाले 2 अंकों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 एकम हो जाएगा 3 और 3 एकम 3, कितना हो जाएगा 3 और 3 6, तो ये हमने लिखा 6, ठीक है। इसके बाद में तीसरी स्टेप क्या है, कोने कोने वालों को हमें गुणा करना है, तो 6 तिया 18, तो ये हो गए हमारे 18, 2 3 दूनी हो जाएंगे 6, तो हमारे हो गए 6 और 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। इनको जोड़ो, तो 18 और 6 24, 24 और 1 25, तो 25 की आ जाएगी 5, हासिल आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब अगली स्टेप क्या है, ये वाले जो 2 अंक हैं इधर वाले, इनका मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में, ठीक है। तो 6 एकम 6, ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है। तो ये आ गए हमारे 2 और ये 2 हासिल वाला, ठीक है। तो 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 की 0, हासिल हमारी कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या है हमारी, ये वाली, यानी इधर वाले दोनों अंकों को हमें क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 1 हासिल वाला 13, तो बस यही हमारा आंसर आ गया है 13 05 69, ठीक है। तो इस प्रकार से इस ट्रिक से हम गुणा करते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस तरह की संख्याओं को गुणा करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।